स्वीकार्य अभिवादन नमस्कार। आज प्रस्तुत है यशपाल के उपन्यास अमिता के धारावाहिक वाचन का 22वां अंक। पिछले अंक में आपने जाना हिता पर महारानी के शीर्ष दुर्ग में बंदी होने का भेद खुल जाता है। आचार्य सुकंठ की दासी मातंगी हिता पर यह भेद खोलती है उस वक्त जब वो महारानी से एक पुष्प लेकर आती है जो सहस्त्र मंत्रों द्वारा सशक्त है। अशोक लगातार राजधानी की तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है। आचार्य सुकंठ शर्मा कलिंग की रक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं और वो उसमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे महारानी या राज्य की सुरक्षा को कोई भी भय हो। लेकिन सौमित्र अपनी चाल खेलने में बाज नहीं आता। वो हिता को एक बार फिर उकसाता है कि वो किसी भी प्रकार राजमाता नंदा को वापस महल में लाने का प्रयास करे। अब आगे की कहानी। सामंत प्रताप के तमाम प्रयासों के बावजूद अमिता का मन राजमहल में नहीं लगता था। हिता उसे बहलाए रहती। बालिका महारानी का सबसे प्रिय खेल पशुओं की सभा में गीदड़ का राज तिलक उत्सव था। पशुओं का ये नाटक एक प्राचीन लोक कथा के आधार पर था। एक गीदड़ भूख से व्याकुल होकर गांव में जाता है। गांव के कुत्तों से बचने के लिए दौड़ता हुआ एक रंगरेज के घर के सामने नील से भरे कुंड में गिर पड़ता है। बाहर निकलता है तो उसका रंग नीला हो चुका है, उसे कोई नहीं पहचानता। वो वापस जंगल में लौटता है। इस अजीब से जानवर को देखकर सभी भयभीत हो जाते हैं। गीदड़ भी अवसर अनुकूल गंभीर स्वर में कहता है, वन के पशुओं, मुझे भगवान ने स्वर्ग से भेजा है कि मैं पृथ्वी के वनों पर राज करूं। नीले गीदड़ को राज सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया जाता है। जंगल के बाकी गीदड़ राज तिलक की खुशी में जैसे ही हुआ हुआ करते हैं, राज सिंहासन पर बैठा गीदड़ भी हुआ हुआ करने लगता। प्रासाद में एकत्र बालक बालिका सिंह, चीता, हाथी, बालू, भैंसे, भेड़िए, कुत्ते आदि के मुखौटे पहनते। जो बालक जिस पशु का मुखौटा पहनता उसी की बोली बोलता। स्वर्ग से राज करने आए गीदड़ का चेहरा पहनने वाला बालक नीले रंग का चोला भी पहनता था। महारानी की प्रमुख दासियां हिता और वापी जैसे ही गीदड़ों की तरह हुआ हुआ करने लगती। नीला गीदड़ भी पुराने अभ्यासवश वैसे ही बोली बोलने लगता। सारे पशु गीदड़ पर टूट पड़ते और उसका पीछा करते दौड़ते फिरते। अमिता को इस नीले गीदड़ के राज तिलक में बहुत आनंद आता था। सभी बारी बारी से नीला गीदड़ बनते रहते थे। अमिता दोपहर की नींद से उठी। हिता ने अवसर देखकर अमिता के कान में मुख लगाकर कहा, अम्मे महारानी, राजमाता तीर्थ से नगर में लौट आई हैं। दुष्ट आचार्य और सामंत उन्हें यहाँ नहीं आने देते। महारानी किसी से कुछ ना कहें। जैसा दासी कहे चुपचाप नगर में साथ चलें तो खेल के पश्चात संध्या समय राजमाता के पास चली जाएंगी। अमिता हिता से रहस्य रखने की शिक्षा पा चुकी थी। दोपहर में बालिका महारानी बालक बालिकाओं के साथ रंगे सियार का राज तिलक खेल रही थी। खेल कई बार खेला गया। खेल समाप्त हो जाने पर बालक पशुओं के मुखौटे पहनकर प्रमद उद्यान में जाकर एक दूसरे को पहचानने का खेल खेलने लगे। अमिता अपने वस्त्रों के कारण पहचान ली जाती। वो चिढ़ रही थी। हिता ने उसके वस्त्र खेलने वाले बालकों में बदल दिए। बालक पशुओं के मुखौटे पहने देवड़ी के आंगन के दाईं ओर बड़े आंगन में जाकर आंख मिचोली खेलने लगे। संध्या का झुटपुटा हो चला पर हिता ने खेल समाप्त न कराया। उद्दाल और वापी अपनी आयु के कारण थक कर एक ओर बैठ गए। हिता बालकों को बाहर के आंगन में खिलाती रही। संध्या का झुटपुटा घना हो गया तो हिता ने बालकों को पुकारा, अंधकार हो गया है, चलो तुम्हें प्रासाद से बाहर छोड़ आऊं। बालक मुखौटा उतारने लगे तो हिता बोली, रहने दो, घर ले जाओ, घर पर खेलना। पशुओं के मुखौटे पहने और भिन्न भिन्न पशुओं की बोलियां बोलते बालकों का झुंड अपने चारों ओर लिए हिता प्रासाद की ड्योढ़ी के सम्मुख आंगन में आ गई। उसके दोनों हाथों में दो बालिकाओं के हाथ थे। इनमें से एक कुत्ते का चेहरा पहने अमिता थी। सभी बालक अपने मुखौटे की बोली बोलते, उछलते कूदते
हिता के साथ जा रहे थे। प्रासाद के द्वार के तोरण पर संध्या की मशालें जल चुकी थी। द्वार के समीप पहुंचकर बालक द्वारपाल सैनिकों को डराने के लिए ऊंचे स्वर में जीवों की बोलियां बोलने लगे। अमिता भी कुत्ते की तरह भौंक रही थी। द्वारपाल हंसने लगा। सैनिकों ने द्वार के मुंदे हुए विशाल कपाटों के बगल में एक छोटी खिड़की बालकों के बाहर जाने के लिए खोल दी। हिता के रोम रोम से पसीना छूट रहा था। यदि कुछ पूछ लिया जाएगा तो वो क्या कहेगी। वो दांतों से होंठ दबाए महारानी और एक दूसरी बालिका का हाथ अपने मुट्ठियों में दबाए अनेक बोलियों का कोलाहल करते बालकों से घिरी हुई उन्हें कुछ दूर छोड़ आने के लिए उनके समूह में प्रासाद के मुंदे द्वार से बाहर हो गई। हिता अमिता का हाथ अपनी मुट्ठी में लिए थी। उसके घुटने लड़खड़ा रहे थे। वो यथासंभव शीघ्र गति से समीप की गली की ओर बढ़ गई। राजप्रासाद से लगभग 100 कदम जाकर हिता अमिता का एक हाथ पकड़कर संकरी गली में चली गई। गली के अंधकार और एकांत में उसने महारानी के मुख पर बंधे कुत्ते का मुखौटा उतार कर फेंक दिया। गली से कुछ दूर एक साधारण गृहस्थ के घर का द्वार खुला था। हिता अमिता को लिए आंगन में चली गई। गृहस्वामी एक युवा स्त्री को अपनी बालिका का हाथ थामे अपने घर में प्रवेश करते देख ललकारने लगा। कौन है तू? क्या चाहती है? यहाँ शरणार्थियों के लिए स्थान नहीं है। ये धर्मशाला या देवालय नहीं। जाओ, बाहर जाओ। सावधान, हिता ने चेतावनी। कलिंग की राजेश्वरी रात्रि में अपनी प्रजा की अवस्था देखने आई हैं। संयत होकर पहचानो। गृहस्वामी कुछ क्षण के लिए काष्ठवत स्तब्ध हो गया। गृहस्थ की पत्नी खाट पर बैठी गोद में लिए शिशु को दूध पिला रही थी। उसने शिशु को खुद से अलग किया और खाट पर रख दिया। आंगन में आंचल गले में डालकर महारानी को दंडवत प्रणाम किया। शिशु सहसा दूध छिन जाने से चीत्कार कर रो पड़ा। अमिता हिता का हाथ छोड़कर शिशु की ओर बढ़ गई। उसने कौतूहल से देखा और पुलक से पुकार उठी, हितू देख, शिशु कितना छोटा है। अमिता को इतने छोटे शिशु को स्पर्श करने का अवसर कभी न मिला। वो खेलने लगी। गृहस्थ हिता ने महारानी की ओर से गृहस्थ से प्रश्न किया, महिमामयी कलिंग की राजेश्वरी जानना चाहती हैं, प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं? गृहस्थ ने फिर भू स्पर्श प्रणाम से उत्तर दिया, अन्नदाता की कृपा से सब कुशल क्षेम है। अमिता रोते हुए शिशु को अपने गोद में लेने के लिए आतुर थी। हिता को भय था अमिता की बाहू से शिशु गिर न पड़े। हिता ने अमिता को समझाया, अम्मे शिशु भूखा है, दूध के लिए रो रहा है, वो माता का दूध पिएगा। हिता ने शिशु माँ की गोद में दे दिया। शिशु मौन होकर दूध पीने लगा। अमिता बहुत कौतूहल और विस्मय से उसी की ओर नेत्र गड़ाए रही। गृहस्थ की दूसरी संतान अमिता की आयु की थी। वो बालिका आलिंद में एक और बैठी एक कटोरे में भुना अन्न खा रही थी। सहसा आगंतुकों के आ जाने और अपने माता पिता के संभ्रम से बालिका सहम गई, पर अमिता को अपने छोटे भाई के साथ खेलते देख उसका भय दूर हो गया। वह खाट के समीप आकर अमिता के साफ सुथरे केश और मुख देखने लगी। अपनी समवयस्का बालिका को सामने देख अमिता ने उसे संबोधन किया, क्या नाम है? बालिका ने उत्तर दिया, माया। अमिता ने प्रश्न किया, तेरे पास पुतली है? माया तुरंत आलिंद के कोने से मिट्टी के 2 खिलौने उठा लाई, पुतली और हाथी। अमिता खाट से नीचे भूमि पर उतर गई। दोनों बालिकाएं तुरंत सखी बनकर खेलने लगी। गृहस्थ और उसकी पत्नी आदर से मौन बालिका महारानी का खेल देखते रहे। हिता बालकों को लेकर मुख्य द्वार के आंगन में चली गई तो वापी चौतारे से उठी और उद्दाल को कहा, मामा बालक चले गए हैं, उठो। गठिए के कारण उद्दाल के घुटनों में पीड़ा थी। उसने अपनी पीड़ा को शाप दिया, घुटनों को मलकर कमर पर हाथ रखा और मुख्य द्वार के आंगन की ओर जाती वापी से बोला, उधर क्यों जा रही है? हितू महारानी को अंतःपुर के आंगन में ले गई होंगी, सीधे सामने के द्वार से ही चल। दोनों भीतर के द्वार से अंतःपुर के आंगन की ओर चल दिए, परंतु महारानी के कक्ष में कोई न। उद्दाल ने आलिंद में खड़ी प्रतिहारी यवनी से पूछा, क्या महारानी उद्यान में है? और खुद ही अनुमान कर लिया कि हिता महारानी को प्रमद उद्यान की बावड़ी पर ले गई होगी। अमिता को बावड़ी के जलकुंड में खेलना, अमिता को
अमिता को बावड़ी के जलकुंड में खेलना बहुत प्रिय था। प्रमद उद्यान की बावड़ी पर कोई नहीं था। बापी बोली, महारानी सभा भवन में पुतलियों से खेल रही होंगी। सभा भवन के आलिंद में प्रकाश था, परंतु भवन के भीतर अंधकार। उद्दाल ने आलिंद में खड़ी यवनी से विस्मय में प्रश्न किया, महारानी यहाँ भी नहीं आई? यवनी ने विज्ञता से उत्तर दिया, यहाँ क्या ढूंढते हो? जानते हो, संध्या समय अंतापुर के पिछवाड़े में बेला के झाड़ खिलते हैं। हिता पुतलियों के लिए मालाएं गुथवाने के लिए महारानी को और कहाँ ले जाएगी? उद्दाल और वापी आंगन लांग कर पिछवाड़े में पहुंचे। अंधकार में बेला की झाड़ियां श्यामल दिखाई दे रही थीं। उनमें नए खिले फूल थे, चारों ओर सुगंध थी, परंतु हिता और अमिता कहीं नहीं। उद्दाल खींच गया, तेरी चुड़ैल बिटिया हम बूढ़ों से आंख मिचोली खेलने लगी है। महारानी को लेकर न जाने कहाँ छिप गई है। कहाँ तक भटकूंगा, तू ही ढूंढ उसे। उद्दाल और वापी बेला की झाड़ियों की ओर से अंतःपुर के आंगन में लौटे। यवनियों से पूछते जाते भंडार घर की ओर गए। महारानी और उनकी दासी को किसी ने आते देखने की बात स्वीकार नहीं की। उद्दाल को हिता पर बहुत क्रोध आ रहा था। ऐसी भी क्या चंचलता? वापी ने कहा, नगर का प्रकाश दिखाने छत पर ले गई होगी। मैं यहाँ बैठा हूँ, तू छत पर जाकर लिवा ला। महारानी और हिता छत पर भी न थी। उसका हृदय दहल गया, क्रोध भी आया। मन ही मन चिंता हुई। इधर कई दिनों से लड़की की चंचलता तो शांत थी, वापी का हृदय धड़क रहा था। जाने कहाँ गई, क्या हो गया? उद्दाल ने वापी से सुना, महारानी छत पर नहीं है। कुछ ही पल में अंतःपुर और बाहर के आंगनों के सब कक्ष, आलिंद और उद्यान खोज डाले गए। सभी से महारानी के अंतिम बार देखने का समय बार बार पूछा गया। सभी सोच सोच कर उत्तर देते। एक बार कुछ कहते, दूसरी बार पूछा जाने पर आशंका से कुछ और उत्तर दे देते। निश्चिंत रह जाना भी उनका अपराध था। प्रासाद के सभी कुओं और बावड़ियों में रस्सियों में बंधी मशाले उतार कर और दास दासियों को उतार कर देखा गया। वापी की आंखों से निरंतर अश्रुधाराएं बह रही थीं। विकट परिस्थिति की सूचना प्रासाद के कर्मांत अधिष्ठायक सामंत प्रताप को देना आवश्यक था। उद्दाल ऐसा समाचार सामंत के सम्मुख ले जाने की अपेक्षा अपने पेट में कटारी भोंककर प्राण दे देना चाहता था। उद्दाल के मुख से शब्द निकलना भी कठिन था। एक बार फिर खोज हुई, परंतु सब निष्फल। 1 घंटे का समय बीत गया, परंतु प्रासाद के लोगों को जान पड़ रहा था कि वे महारानी को एक युग से खोज रहे हैं। वापी मूर्छा से गिर पड़ी। उद्दाल दोनों घुटनों पर कोहनियां रखे, सिर दोनों हाथों में लिए बैठा रहा। अपनी मृत्यु का सामना करने के लिए साहस बटोर कर सामंत प्रताप के आंगन की ओर चल दिया। युद्धकाल में सामंत प्रताप केवल प्रासाद के ही प्रबंध में नहीं रहते थे। दिन का अधिकांश समय प्रासाद के बाहर सैनिकों के संचय और उन्हें रण क्षेत्र की ओर भेजने के प्रबंध के सहयोग में रहते थे। वृद्धावस्था के कारण घोड़े पर बहुत समय तक दौड़ने फिरने से सामंत का शरीर अति श्रांत हो जाता। सामंत की वृद्धा पत्नी पृथा ने सुना, कंचुकी उद्दाल सामंत के दर्शन के लिए प्रस्तुत है। सामंत को नगर से लौटे अभी आधी घड़ी ही बीती थी। दासी सामंत का शरीर दबा रही थी। सामंत थकावट से औंधा गए थे। पृथा ने उद्विग्न होकर कहा, कंचुकी अभी बाहर बैठे, आर्यपुत्र को विश्राम की आवश्यकता होती है। सामंत के दर्शन के अवसर से इनकार सुनकर उद्दाल खड़ा न रह सका, भूमि पर गिर पड़ा और ऊंचे स्वर में रो उठा, हाय भगवती महारानी। कंचुकी का विलाप सुनकर आर्य पृथा का हृदय आशंका से दहल गया। उन्हें पति को नींद से उठाना पड़ा। अश्रु बहाते हुए उद्दाल ने बालकों से क्रीड़ा करने के पश्चात महारानी के अदृश्य होने का समाचार सामंत को सुना दिया। सामंत विश्राम की मुद्रा में था। शरीर पर अपर्याप्त वस्त्र थे। वह उसी अवस्था में आंगन में निकल पड़ा। सामंत ने सबसे पहले आदेश दिया, दंडक हिता की माता दासी वापी से रहस्य अवगत करे। उसे तत्काल 4 प्रमुख ज्योतिषों और तांत्रिकों को प्रस्तुत करने के लिए अश्वारोही भेजने का आदेश दिया। वापी मूर्छित पड़ी थी। औसत सुंघाकर सचेत किया गया। यातना का भय दिखाकर रहस्य पूछा गया। यातना से विवश भी किया गया। वापी मूर्छित हो गई। उसे फिर सचेत किया गया। वो शपथ से बिलख बिलख कर रो कर कहती, मैं कुछ नहीं जानती। यातना से फिर बेसुध हो गई। सामंत की आज्ञा से अनेक यवनियों, कंचुकियों, सेवकों और सैनिकों ने मशाले लेकर प्रासाद के सभी भागों को फिर से छाना। सब निष्फल था। सामंत सशस्त्र सैनिकों और मशालधारियों को लेकर प्रासाद के
अंतःपुर के गुप्त गुफा मार्ग के द्वार पर गया। ध्यान से देखा, वहां अंकित गुप्त चिन्ह यथावत थे। द्वार मकड़ी के जाले से ढका हुआ था। राजप्रासाद के सभी यवनियों, दासों, सेवकों और प्रहरियों को अंतःपुर के आंगन में पंक्तियों में भूमि पर बिठा दिया गया। रहस्य उद्घाटन के लिए उन्हें मुक्तिका और धन का लोभ दिया जा रहा था। दंड का भी आसरा लिया गया। आतंक और पीड़ा से मूढ़ हो चुके लोगों को जो कहा जाता, उसी के लिए हामी भर लेते। ज्योतिष और तांत्रिक आ गए। सामंत ने बालिका महारानी के कुशल और उपस्थिति के विषय में उनसे गणना का अनुरोध किया। एक ज्योतिष ने गणना से विचार प्रकट किया। महारानी मित्र का रूप धरे शत्रु के वश में है। महारानी किसी चौपाई की सवारी पर नहीं गई हैं, किसी मनुष्य के कंधों पर या उसकी बाहों में गई हैं। वे भित्ति में छिद्र के मार्ग से गई हैं। जिस मार्ग से गई हैं उसी से वापस लौटेंगी। वे दक्षिण पूर्वाभिमुखी जा रही हैं। शत्रु महारानी द्वारा अपनी इच्छा पूर्ण कराने के लिए उन्हें ले गया है। महारानी के ग्रह विजय के हैं। वे प्रसन्न और सकुशल लौटेंगी। सामंत ने तुरंत 10 सशस्त्र सैनिकों को मशालें लेकर राजप्रासाद की प्राचीर में छिद्र देखने के लिए भेज दिया। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।